सुनते तो बहुत सारा कुछ है, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम साइलेंट में सुनना, ठीक है, आवाज़ बिल्कुल नहीं। हम सुनते बहुत सारा है, समझते जैसे सुनते हैं हम 100%, है ना भैया? 100% हमने मान लो सुना, लेकिन समझा 50%, और फिर किया 10% भी नहीं, तो रिजल्ट कैसे मिलेगी? जितना सुना उतना करते चले गए। इसलिए हम भले कम सुने, इसलिए बाबा ने पूरे दिन भर में केवल 1 घंटे की मुरली क्लास का नियम बनाया है कि आप सुनिए कम, थोड़ा सुनिए, उस पर विचार सागर मंथन ज़्यादा कीजिए, और विचार सागर मंथन करके अपनी ओर निहारिए। हम ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान सुनने के साथ साथ हम दूसरे को भी साथ में लेकर चल रहे होते हैं कि इस ज्ञान के आधार पर मेरी पत्नी नहीं है ठीक, इस ज्ञान के आधार पर मेरा बेटा ठीक नहीं है, इस ज्ञान के आधार पर मेरा पति से नहीं चल रहा है। हम वो निगाह घुमाते हैं। हमको ये निगाह घुमाना है कि इस ज्ञान के आधार पर मैं कितना चल रहा हूँ, मैंने ज्ञान को कितना समझा है। जितना सुना है, मान लीजिए 100% सुना है, तो 100% समझा है क्या? 100% यदि आपने सुना है तो 100% समझा है, फिर 100% समझकर 100% किया है, तब ये 100 वर्ष का संगम युग कहलाएगा। 100 वर्ष मतलब ये 2001 2005 ये 100 वर्ष की गिनती में नहीं आएगा। ये हमने गिनती लगा दी कि 1936 में बाबा आए तो 2036 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 100 का मतलब जो भी कार्य करना 100% करना है कि नहीं भाई? अभी जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ कोई भी बात, तो मैं 100% डिवोटी होकर आपको समझाऊंगा। अब उस समझाने के दौरान मेरे मन में ये भाव रहेगा कि मैं इसको समझा दूंगा तो ये मुझे कुछ 1000 रुपये दे देगी, तो वो जो ट्रांसफ़र होने वाला है वो बीच में एक संकल्प कौन सा क्रॉस कर गया? वो 1000 रुपये दे देगी का एक अंदर में मेरे सूक्ष्म भाव मान लो चल रहा है। बहुत अच्छे से समझना, ये मेरा सहयोगी बन जाएगी। ये एक दूसरा भाव चल रहा है। तीसरा भाव चल रहा है, अरे ये क्या समझेगी, ये क्या समझेगी, ये क्या समझेगा। ये सब भाव से मुक्त होकर जब हम सुनते और समझते हैं तब हम फॉलो कर पाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान ने दिए 2 कान, मतलब सुनो अच्छे से, डबल सुनो। 2 कान दिए, डबल सुनो। सिंगल बोलो, एक मुख दिया। सुनो डबल, बोलो सिंगल। अभी देखो होता क्या है, हम सिंगल भी नहीं सुनते हैं और बोलते डबल चौबल, है ना? हम यहाँ से कई बाबा के बच्चे यही गलती करते हैं कि बाबा का ज्ञान सुना और घर में जाके समझाना शुरू, धारणा थोड़ी सी बताई और खुद कितना % धारण किया है ये नहीं देखा, सामने वाले को धारण कराना शुरू कर दिया। अरे बाबा ने 3 बजे अमृत बेले उठाए, चल बच्चे तू उठ, तू उठता ही नहीं है। तो तुम्हारा अभी तो तुम ही नहीं उठे हो, उठने के बाद भी तुम उठे हो क्या? उठने के बाद अगर आपने दूसरे का उठना देख लिया मतलब आप नहीं उठे हो, आप अभी सोए हुए हो उसके साथ। सोए हुए हो आप क्योंकि आपको वो सोया हुआ दिख रहा है, मतलब आप अभी सोए हुए हो, आप उठे नहीं हो। उठकर मैं योग लगाऊं। हम जब बाबा के ज्ञान में आए, हम अपना अनुभव भी शेयर करते हैं। तो जैसे 3 बजे हमको बाबा उठाते थे तो घर के सदस्य जैसे नहीं उठते थे तो हम कुछ नहीं सोचते थे, हम फिर लाल लाइट भी नहीं जलाते थे कि भाई मैं लाल लाइट जलाऊंगा तो इनकी नींद खराब हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। यदि मैं गीत बजाऊंगा तो इनकी नींद खराब हो जाएगी। अब अगर मैं उसको नींद प्यारी लग रही है तो उसको नींद ले लेने दूं। मैं वहाँ पर क्या करता था, चुपचाप हेडफोन लगाया कान में, मुझे यदि गीत सुनना है तो हेडफोन लगाया और चुपचाप धीरे धीरे गीत सुन रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा है। लाइट भी नहीं जलाई हमने कमरे की, क्योंकि लाइट जलाऊंगा अगले की नींद खराब हो जाएगी। जब मैं ऐसा सामने वाले का ख्याल करूंगा तो ये वाइब्रेशन पहुंच रहा है ना उसको, वो सो रहा है,
सो रहा है तो वो अव्यक्त है, वो अभी देह के भान में नहीं है। तो हमारा वाइब्रेशन पहुंच रहा है उसको। हमने अपने बच्चों को, अपने युगल को इस तरीके से पाला। हमने ये नहीं बोला चलो उठो तुम 3 बजे, बाबा ने बोला है, ये नहीं बोला हमने। बच्चों को हमने कैसा चलाया? सोने दिया। जब उनने देखा कि इतने बजे उठ जाते, उनको एहसास तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना, कभी ना कभी तो वो वाइब्रेशन जाएगा। अरे पिताजी उठ के ध्यान साधना कर रहे हैं और हम सो रहे हैं। ऑटोमेटिक क्या हुआ? उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। परिवर्तन कहाँ लाना होता है? स्वर्ग में पहला शब्द अक्षर क्या है? स्वा। स्वा से ही स्वर्ग है। स्व मतलब मैं, स्वयं। इस बात को समझना है। हमने मुरली तो बहुत सारी सुन ली, लेकिन हमने उसके अर्थ को नहीं समझा। स्वर्ग का पहला अक्षर क्या है? स्वा। मतलब स्वर्ग कहाँ लाना है? अपने मन में स्वर्ग लाना है, बाकी और कुछ नहीं है। ये चित्र कुछ नहीं है, ये चित्र तो समझाने के लिए बनाए हैं, बाबा कहता है। बाबा की मुरली आप ध्यान से सुनना। हमको लगता है कि ये ड्रेस, ऐसी कोई ड्रेस, कोई मुकुट लगा के वहाँ परमानेंट रहने वाले हैं क्या? भारी नहीं लगेगा? बाबा ने समझाया है, बच्चे ये तुम्हारे स्वयं की जीत का ताज है। तुमने स्वयं को कितना जीता है? तुमने स्वयं को कितना जीता है, पहले ये देखो। स्वयं को तुमने कितना उठाया है, स्वयं को तुमने कितना जगाया है। ये बारीक बात है। रोज की जो मुरली चलती है बाबा की, उसमें ये सब गहराई होती है। मैं 5% किया और सामने वाले से अपेक्षा 100% की रखा, तो क्या होगा? भगवान भी आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कि रामायण में चौपाई लिखी है कि मूर्ख हृदय न चेत। क्या लिखा? समझना बहुत अच्छे से। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। ये रामायण की चौपाई है। मतलब हाँ, मतलब यदि मेरा हृदय में मूर्खता है, अज्ञानता है मेरे हृदय में, तो चेतना नहीं आएगी। मूर्ख हृदय ना चेत। तो मैं कितनी अज्ञानता में जीवन जी रहा हूँ, ये देखो। कहाँ कहाँ मैं अज्ञानता कर रहा हूँ। यदि मैं सदा दूसरों को देख रहा हूँ, तो मैं अपने को देखने में समय नहीं दे पाऊंगा। अपने आप को आपका अपना नुकसान हो जाएगा। आज से फाइनल क्या करना है बहना? देखना, बोल कम हो जाएंगे आपके मुख से बोल ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। आज और अभी से क्या फाइनल करना है? किसी को भी नहीं देखना है। स्वयं का निर्माण करना ही योग है। योग अलग से बैठाल कर सिखाया इसलिए जाता है कि आप स्वयं का निर्माण करें। हमने गीत सुन लिया, लाल लाइट जला ली और गीत सुन के चले गए, निर्माण नहीं हुआ। स्वदर्शन करना ही योग है। स्वदर्शन मतलब स्वयं के दर्शन। ठीक है, तो आज की मुरली अभी शुरू करते हैं। फिर बाबा कहता है, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। देखो वही बात चल रही थी, मुरली भी वही आई। तो अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, विचार करो। क्या विचार करो? कि हम आत्मा हैं। क्या शब्द लगाया? हम। मैं आत्मा नहीं लगाया आज की मुरली में। क्या लगाया? हम मतलब क्या हो गया? हाँ, ये विचार करो कि हम आत्मा है, मतलब वो बेटा नहीं है आपका। अभी हम उलझन में फंसे हैं। नहीं, एक मिनट साइलेंट हो गए। हम आत्मा मतलब फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा बेटा ऐसा चल रहा है। बाबा को दे दिए, मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे किसी का स्वभाव संस्कार नहीं दिखाई दे रहा है। निर्माण करना है, मुझे परिवर्तन लाना है, लेकिन कैसे, उसको बहुत अच्छे से समझना है। तो सवेरे उठ विचार मंथन आपने किया कि हम आत्मा है। हम आत्मा है मतलब आपका पति भी कौन है? आपकी पत्नी भी कौन है?
आत्मा है। आत्मा है का अर्थ क्या हो गया? आत्मा माने आत्मीयता। हम आत्मा है केवल इतना समझना नहीं है, आत्मा का अर्थ क्या हो गया? आत्मीयता। तो यदि आपके अंदर में बेटे के प्रति आत्मीयता होगी तो एक भी कमी कमजोरी नहीं दिखाई देगी। और जब तक आप अपने संगी साथी के अंदर कमी कमजोरी से परेशान होंगे तब तक आप उस कमी कमजोरी को दूर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कमी कमजोरी देखना नहीं है, कमी कमजोरी देखना है, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। सामने वाले को सावधानी देना है, लेकिन सामने वाले को ऐसा प्रताड़ित नहीं कर देना है। मान लीजिए हम बोल के नहीं कर रहे हैं प्रताड़ित, तो अंदर में हम हलचल में आ रहे हैं, उसको हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन अंदर में हलचल आ रहे हैं, तो भी हम प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सूक्ष्म बात है। हम आत्मा है का कितनी गहराई हो गई? आत्मा मतलब सूक्ष्म, आत्मा मतलब दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर आपको बेटा कैसे दिखाई दे रहा है? बेटा दिखाई दे रहा है मतलब देह दिखाई दे रही है। आत्मा मतलब सूक्ष्म जो अदृश्य है, तो फिर आपको उसकी कमी कमजोरी कैसे दिखाई दे रही है? देखो, बहुत बारीक बात समझने की है। एक लाइन में कितनी गहराई है। हम आत्मा है। सवेरे सवेरे उठ विचार मंथन करना है, एकांत में बैठ। एकांत का मतलब क्या हो गया? एक के अंत में जाना, माने परमात्मा एक है, सबका मालिक एक। उसके अंत में जाना का मतलब क्या हुआ? कि हमने उसके सारे गुण शुरू से लेके आखिरी तक मैंने अंदर में आत्मसात किए हैं कि मेरा बाबा कैसा है। सवेरे उठकर मिलान करो कि मेरा बाबा कैसा है और मैं कैसा हूं। मिलान करो, अंतर कितना है। यह है योग, ओरिजिनल योग। अब आप उसे बिना लाल लाइट जलाए भी कर सकते हो, आप उसे खटिया में बैठ के भी कर सकते हो, तो कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हो। आप ये ध्यान रखो कि आपको नींद ना आए बस। तो जब आप गहन विचार मंथन में रहोगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। आप चाहो तो छत पर चले जाओ, तो ठंडी हवा लगती रहेगी, और टहलते हुए ये विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें वापस जाना है। दूसरी लाइन क्या बोली बाबा ने? हमें वापस जाना है। कहाँ जाना है भाई वापस? परम धाम। परम धाम का मतलब क्या हुआ? हमें वापस जाना है परम धाम। एक परम धाम तो मेरा, जहां पर बाबा ने कहा तुमको बस छू के वापस आना है, लेकिन वास्तव में परम धाम क्या है? परम यानी होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन का निर्माण करना ही परम धाम में रहना कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम बैठ के बस वहाँ पहुँच गए और फिर वापस आए और फिर यहीं कचड़ पचड़ में लग गए, तो वो परम धाम जाना नहीं कहलाएगा। ये तो अपने को ठगना कहलाएगा। हम योग कैसा कर रहे हैं? 2 घंटे तो हम परम धाम में टिके हैं ऊपर, और धारणा एक भी। तो परम धाम का ओरिजिनल अर्थ क्या हुआ बहना? परम यानी श्रेष्ठ। बाबा जो श्रेष्ठ बातें बता रहा है उसको धारण करना ही परम धाम में रहना है। तो अब हमें वापस जाना है, मतलब वापस कहाँ जाना है? अपने वापस उन गुणों में जाना है जो मेरा आदि देव गुण था। वापस जाना है मतलब कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो, एक अर्थ का, एक शब्द का कितना अर्थ हुआ? बढ़िया। अभी ऐसे समझ की मुरली पढ़ी थी क्या? सुनी थी क्या? ऐसे ही सुनना पड़ना है। मुरली में बाबा इशारों में बात करता है। क्यों? क्योंकि जो समझाने पर समझता है वो मनुष्य, और जो समझाने पर भी नहीं समझता है वो असुर, और जो इशारों में समझता है वही देवता है। तो आप देवता बनने वाले हैं, तो बाबा इशारों में इसलिए समझाता है कि आप अपनी बुद्धि कितना लगा रहे हैं। मतलब बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, बाबा ने कहा। किसी भी मुरली में बाबा ने नहीं कहा है कि मन का योग मुझसे लगाओ, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। अपनी बुद्धि बाबा के साथ मिलाओ। ठीक? बाबा अगली लाइन बोलता है, बच्चे यह नाटक पूरा हुआ। कौन सा नाटक पूरा हुआ? ये क्रोध करने का, ये आंखें तरेरने का, ये नाटक। क्या नाटक कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। बाकी ये नाटक तो चलते ही रहता है। सृष्टि का जो नाटक है वो तो अविनाशी है, बाबा ने कहा, पूरा होने वाली बात ही नहीं है।
अब यहाँ पर कौन से नाटक को पूरा हुआ बोल रहे हैं? ये जो तुम अभी तक नाटक कर रहे थे ना, देह भान में आ रहे थे, अपने को दादी समझ रहे, तो अपने को सास समझ रहे, तो ये हो रहा है, ये सब नाटक, ये नौटंकी बंद करो। अब हम आत्मा हैं, ऊपर लाइन बोला। तो कौन सा नाटक पूरा हुआ? ये क्रोध करने का, ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का, है ना भाई? देखो कितनी गहरी बात है। क्लियर हो रही है एक एक बात? अभी प्रश्न सुनो। पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? दुनिया में बलि चढ़ा देते हैं बकरे की, तो मनुष्यों को भी बलि चढ़ा रहे हैं। देखो कितनी विकृति आई है दुनिया में। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना का मतलब क्या हुआ? अंदर नहीं ले जाना है। जानना समझना सब कुछ है, लेकिन वो हमारे अंदर विकृति के रूप में, अरे देखो तो ऐसा मार दिया, तो हमने क्या किया? अपनी अवस्था को बिगाड़ लिया। इतने से में ही अपनी अवस्था बिगड़ दी है ना। बहुत ध्यान देना। पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। वही बात बोल रहा था मैं पहले। देखो उत्तर प्रश्न बाद में आया, वाणी बाबा ने पहले चलवा दी। बुद्धि का योग एक तरफ रहे। अभी बुद्धि का योग किधर किधर भागता है देखो, है ना भाई? हमको और कुछ याद, देखो मैं अभी मुरली चला रहा हूँ, क्या ज़रूरत है? हम बैठते स्टेशन में हैं, इंतज़ार करते ट्रेन का, और बुद्धि योग भगाते कहाँ कहाँ। सोचो, हम एक जगह बैठते ही नहीं हैं, हम बैठ रहे हैं बस में, यात्रा कर रहे हैं, और बुद्धि योग बाजू वाले, ये वो कंडक्टर, वो ड्राइवर, तो बार बार हम कचड़ पट्टी अंदर में, ये ठीक नहीं चला रहा है, ये ठीक से चला, अरे तो फिर तू चला ले भाई जाके। वो अपने हिसाब से चला रहा है ना भाई। लेकिन हमारा बुद्धि योग क्या होता है? हम एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठते हैं। सत्संग में भी कोई फायदा नहीं होता है। पूरी जिंदगी भर आप सत्संग कर लो, बुद्धि का योग एक तरफ रहे। इसी को कहते हैं पूरा पूरा बलि चढ़ना। बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, बार बार देह का भान पूरा टूट जाए, ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। अभी सोचो, हमने गीत गाया, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने, 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने। तो अब गीत गाने से 21 जन्म की रजाई मिल जाएगी क्या? कि गीत सुनने से मिल जाएगी? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बलि चढ़नी पड़ेगी। माने बुद्धि का योग एक तरफ लगाना पड़ेगा। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं, अब अगली वाणी क्या चलाई बाबा ने, देखना। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं, वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। आप किसी चेहरे पर आकर्षित हो रहे हैं, काले को काला बोल रहे हैं, गोरे को गोरा बोल रहे हैं, ये सब काहे चक्कर में पड़े हैं? सोचो, ये श्याम सुंदर की भक्ति करते करते लोग श्याम और सुंदर में ही घूम रहे हैं। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा, बस उसी में ही घूम रहे हैं। शिव बाबा एक निराकार, उसको जाने अच्छे से तो घूमना सब बंद हो जाए। तो लट्टू होना मतलब हम माने आकर्षण और विकर्षण दोनों से परे। दूसरा प्रश्न आज बाबा का है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। कैसे करते हैं? जाओ भाई तथास्तु कह दिया आपने, बिना पुरुषार्थ के आपको सब मिल जाए, ऐसा करेंगे क्या? दुनिया में तो यही दिखाते हैं, कितना भी रद्दी काम किया उनको भगवान मिल गया, तथास्तु हो गया, वो सब मिल गया, ऐसा थोड़ी है। कृपा मतलब ये जो मुरली चल रही है ये भगवान की कृपा ही तो है। नहीं तो किसको टाइम था कि किसी को प्यार से बैठ के समझाने का? एक भगवान के पास ही टाइम था। उसने आकर ब्रह्मा बाबा को बोला, तू भी टाइम दे भाई, मैं आया हूँ तेरे शरीर में, अब तू छोड़ सब, तू टाइम दे। तो बाबा ने यही तो कृपा की। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है।
गीत बजाया है, किसने यह सब खेल रचाया। ये गीत किसने बनवाया है? भक्ति मार्ग में बनाया है। किसने यह सब खेल रचाया, ये भक्त के लोग पूछ रहे हैं कि ये सारा खेल किसने रचाया। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते कि किसने रचाया खेल। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। बहुत ध्यान से सुनना। स्वर्ग है नई रचना। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं, कैसे रची जाती है स्वर्ग की रचना। अभी हमने स्व का अर्थ बताया। स्वर्ग का पहला, स्वर्ग की रचना कैसे होती है? जब मैं स्वयं पर पूरी निगाह घुमाता हूं तब स्वर्ग बनता है। जब तक मैं स्वयं पर पूरी निगाह नहीं घुमाऊंगा तब तक स्वर्ग नहीं बनेगा। तो कैसे बनाया बाबा ने? किसने यह खेल रचाया? केवल बाबा ने रचाया कि आप लोगों ने भी रचाया? सबने रचाया ना। बाबा ने समझाया, आपने बना नहीं। तो यह खेल बिगाड़ा किसने? क्यों बिगड़ रहा है? 5 विकार की वजह से। 5 विकार क्यों आ रहे हैं? हम आत्मा हैं ये नहीं समझ रहे। ऊपर की जो पॉइंट है वो पूरी मुरली में उसका विस्तार है। खेल क्यों बिगड़ रहा है? हम आत्मा है ये नहीं समझ रहे हैं। तो बाबा कहता है सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज प्राय बाद में लोप हो जाती है, धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। ये कितने समय तक चलती है नॉलेज? 21 जन्म तक चलती है। 21 जन्म के बाद फिर भूलना शुरू हो जाता है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस राजाई पा ली, उसके बाद फिर नॉलेज खत्म हो जाता है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को। स्पिरिट इंग्लिश में कह रहे हैं, सोल कहें, स्पिरिट कहें, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। अनेक नाम दे दिया है। कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। अब शास्त्रों में क्या ज्ञान है? कहानी है। शास्त्र में भी वही लड़ाई झगड़ा, वही कहानी, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वो पांडवों ने ऐसा कर लिया तो दुर्योधन ने ये कर लिया। उससे मालूम क्या पड़ रहा है आपको? वो लड़ाई झगड़ा तो आप घर में भी सुन रहे थे। बाबा स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा है, आत्मा की नॉलेज दे रहा है। शास्त्र पढ़कर वो सब जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो नहीं है। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं वो फल मिलना है। अभी जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में एक सिस्टम पूरा सेट है ना कि आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ये सिस्टम सेट है। वैसे ही ड्रामा का मतलब क्या हुआ? ये दुनिया में है, ये सारा सिस्टम सेट है कि आप स्वयं को नहीं देखेंगे तो आप स्वयं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम सेट है, लेकिन उस सिस्टम को कोई, उस ड्रामा मतलब क्या हुआ? सिस्टम। ड्रामा मतलब सिस्टम। जैसे रेल की पटरी बिछी हुई है, वो सिस्टम है, उस पर ट्रेन चलाना वो ड्राइवर का काम है। अब वो सही पटरी पर चला रहा है कि वो कैसा कर रहा है, ये ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है। तो सिस्टम को समझ लेंगे तो आप चला पाएंगे। तो हमको ड्रामा को समझना मतलब किसको समझना? विधि को समझना, सिस्टम को समझना। विधि से ही विधाता मिलता है। तो जो कर्म करेगा वो मिलेगा। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं। कर्म अकर्म कब होगा? जब आप सोल कॉन्शियस में रहेंगे। विकर्म कब होगा? जब आप बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे। समझना बहुत अच्छे से। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता ही नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, मतलब विषय विकार ही नहीं है। इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। विकर्म मतलब विकारों के वशीभूत किया हुआ कर्म। वी फॉर विकार। क्लियर हो गया?
विकर्म का अर्थ क्या हुआ? विकारों के वशीभूत होकर किया गया कर्म। पाप कराने वाला है रावण। रावण शब्द बाबा को बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि रावण शब्द प्रचलित है, नहीं तो रावण शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। वो भागवत में आप सुनना तो आपको क्लियर होगा। भागवत में भी वही बात है, भक्ति में भी वही बात है कि बगैर विकार के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन लोगों को ध्यान से किसी ने सुनाया नहीं है। अभी सुनना अभी भागवत आप लोग अच्छे से। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर है परंतु इतने नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, वो एक बार गए चाहे, है ना भाई। उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया? सिख लोग भी गाते हैं मूत पलीती कप्पड़ धोए, तो सब मूत पलीती है। यह किसकी निंदा नहीं कर रहे हैं बाबा। जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे ना भाई। चोर को चोर तो कहेंगे ना, सोना को सोना कहेंगे, वो निंदा थोड़ी कहलाएगा। ग्रंथ में भी बहुत समझानी लिखी हुई है, जो ग्रंथ है उसमें भी लिखी हुई है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं है। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं जब साहिब सुखमणि, मतलब भगवान को याद करोगे तो सुखमणि मतलब मन बहुत सुखी हो जाएगा। और सुखी किसको करना है? मन को ही। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। जिसको हम ढूंढ रहे थे तो कितनी खुशी होगी भाई। अब आप सोचो, बड़ी खुशी की जगह में आप छोटे छोटे दुख को आप बटोर के रखे हो तो बड़ी खुशी गई। तो बाबा कहता है परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को ना जाना तो उसको बुद्धू कहेंगे ना भाई। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए खंभ से निकला। अरे ऐसा कोई होगा क्या भाई? बदला लेने के लिए वो भगवान को नरसिंह बना दिया, ऐसा होगा क्या? परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता ही नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ रहते हो, तो आप कहेंगे मैं बिजुरी में रहता हूँ। तो मैं कहाँ ढूंढूंगा भाई? आप एक पार्टिकुलर स्थान बताएंगे ना, या आप कहेंगे मैं भारत देश में रहता हूँ, तो मैं कहाँ जानूंगा और कैसे मिलूंगा आपसे? हर एक का जब एड्रेस एक फिक्स है तो परमात्मा का भी एक एड्रेस फिक्स होगा कि नहीं होगा? लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, हम में तुम में खड़क खंभ में कण कण में भगवान। अब ढूंढो, समझने की बात है। बाबा कहता है तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करें। ब्रह्मा तो एक पुरुष है। बहुत समझना, जरूर मुख वंशावली होंगे। जैसे आपकी ये पत्नी है, ये कौन सी वंशावली कहलाई? मुख वंशावली कहलाई ना। आपने मुख से तो पत्नी बना लिया ना, मुख वंशावली हुई। बहुत समझने की बात है। बाबा कहता है कि हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा और सब रचना रची। बाप समझाते देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली बने। वह कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, और यह ब्रह्मा मुख वंशावली कौन सी यात्रा कराते हैं? रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको पता ही नहीं है। आप कौन सी यात्रा में हो? यहाँ भी बैठे हो तो किसको याद कर रहे हो? पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्माण धाम में जावें, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी, या वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकारी क्या है? जब ब्रह्म में ही लीन होना है तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की सोचो। भाई ये तुम क्यों कर रहे हो? बोले ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो ब्रह्म में लीन होने के लिए तो रूहानी यात्रा चाहिए ना। यात्रा है ही निर्माण धाम की।
उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुदबुदा बुदबुदे से मिल गया, ऐसा कह देते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे भाई, आप कोई बुदबुदे थोड़ी हो पानी की तरह। सोचो क्या से क्या सुना दिया लोगों ने। यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है, यह है रूहानी यात्रा। बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। निर्वाण धाम का अर्थ क्या हुआ? निर्वाण धाम का अर्थ क्या हुआ बहना? वाणी से निर्वाण, वाणी से परे जाना। कौन सी वाणी से परे जाना? जो अंदर आवाज, इसलिए ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये जो अंदर आवाज सारे दिन चल रही है, आप मुख से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आत्मा अंदर से आवाज कर रही है, उस वाणी से परे जाना, उसे कहेंगे निर्वाण धाम। जब आप ऐसे वाणी से परे जाएंगे तब आप वहां जा पाएंगे, नहीं तो यहीं उलझे रहेंगे आप। तो आप फिर परमधाम जा ही नहीं सकते। तो यह है रूहानी यात्रा, इसे समझना है। अभी बेहद का बाप कहते हैं, मैं ही सबको ले जाता हूँ, सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापस जरूर जाती हैं। राइटियस बात बाप ही समझाते हैं, बाकी कोई देहधारी समझाएगा क्या? अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, यह पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ यह ख्याल करो कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको लेने आया है, यह चोला छीछी है, यह चोला छीछी है। ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जागकर यह अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है, इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे, ये तो पक्का है ना भाई। यह है अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा। कौन सी बात बुद्धि में रहेगी कि भाई अब ये 84 का चक्र, इसके पहले भी जन्म लिए, माथा मारे, कुछ नहीं मिला, फिर शरीर छोड़े, फिर अब काहे को हम माथा मारें? नहीं भाई, बाप और वर्षे को ही याद करें। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते? इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। आगे यह सब बातें थी नहीं है। शुद्ध घी कब लिखना पड़ा? जब मिलावट वाला आया तब शुद्ध लिखना पड़ा, नहीं तो घी तो केवल घी ही था ना भाई, उसमें शुद्ध लिखना कब पड़ा? ऐसे ही बाबा कह रहा है कि सदाचार कमेटी कब रखना पड़ा? जब दुराचार बढ़ा, नहीं तो सदाचार शब्द लिखने की सोचने की बात है ना। कितने गहरी बात बोल रहे बाबा। आगे यह सब बातें थी नहीं। यह करप्शन आदि सब अभी हुई है, थोड़े समय ही हुआ है। आज से 50 साल पहले भी इतनी करप्शन नहीं थी। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता है। बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सदगति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ, कहते हैं बाबा। मेरा पार्टी है सबको सदगति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। या तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी, अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर यह होगा वह होगा, अच्छा विनाश होगा। भल फिर क्या होगा? दुनिया में तो बोल दिया कि ऐसा ऐसा विनाश हो जाएगा, फिर क्या होगा? कैसे रचेगी वो कोई नहीं बता रहा है। वो बात कौन बता रहा है? सोचो, क्या विनाश भी क्यों होता है? कारण बताए ना भाई। कोई नहीं जान सकता कि क्यों हो रहा है विनाश। जब भाई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो डंडे मार के ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो बाबा कहता है बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, मरने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि कौन सा स्मृति रहती है? हाँ, मैं तो कभी नहीं मरता भाई।
मैं आत्मा कभी नहीं मरता हूँ, मैं यहाँ बैठ के डांस कर रहा हूँ बढ़िया, ये भ्रुकुटी पूरी तख्त है, उसमें बैठ के मैं डांस कर सकता हूँ। आत्मा का ज्ञान रहता है, हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। यह भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, यह दुनिया नहीं जानती है। तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। अभी कौन सुनेगा इस ज्ञान को? जो पूरा 84 का चक्र लगाया होगा, उसकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो स्ट्रेस आएगा। सुनते सुनते स्ट्रेस आएगा, अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा लगेगा उसको। हाँ, और जो पूरा 84 लगेगा उसको आनंद आता रहेगा, लगेगा यार इसी में लगे रहे। तो प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे ना, तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूं कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे? कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई 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 का अर्थ क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो फिर आपका धर्म नहीं है क्या? फिर नारी को भाई कैसे बोले? सोचने की बात है, नारी को कैसे भाई बोले? भाई नारा तो ये किसी संस्था का नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई बोला है ना, तो फिर आपको हम भाई कैसे बोले? ये कोई नहीं जानता। या तो फिर आपका कोई धर्म नहीं है क्या? महिलाओं का कोई धर्म नहीं है क्या? तो फिर भाई भाई कैसे हुए? इसको कोई नहीं जानता। आत्म रूप में भाई भाई। इस शरीर में बैठकर मुंडी कौन हिला रही है? आत्मा। देख कौन रही है इस शरीर में बैठकर? आत्मा। लेकिन नारी के भान में है। इस शरीर में बैठकर मुझे कौन देख रही है? आत्मा। लेकिन पुरुष के भान में है। नहीं, भान में रहने की जरूरत नहीं है, उस सिस्टम पे चलना है, लेकिन रहना नहीं है उस भान में। मर्यादा नारी तन का रखना है, लेकिन उस भान में नहीं रहना है। ये मुख्य बात है। बाबा कहता है तो फिर कोई भी विकर्म नहीं होगा जब ऐसा रहेंगे। तो यूं कहते भी हैं, तो फिर भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। लौकिक संबंध में भी नज़दीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। अब भाई कितने धर्म में तो बहन से ही शादी कर लेते हैं, सोचो तो हाहाकार होता है ना। बाबा उदाहरण दे रहा है, बाप समझाते हैं तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे और फिर क्या हो गए? भ्रष्टाचारी बन गए हो। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए। ये बाबा ने बताया कैसे कैसे नीचे उतरे, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब क्या हो गए? और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है। वर्ण का रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते, न शिव बाबा न ब्राह्मण की दिखाते हैं। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाते हैं, वो जो भक्ति मार्ग में चित्र बनता है। तुम अब जान गए हो कि हम बाजोली खेलते हैं, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अभी वापस जाना है। भाई जैसे इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना, तब तो इंजीनियर बनेंगे। वैसे ही देवी देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करना पड़ेगा, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। तो धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है। झट कान से नाक से पकड़ लेती है। इसलिए लक्ष्मण को नाक कान, शूर्पणखा का नाक कान काटते दिखाया है ना भाई? बहुत बारीक समझ रहा। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है। हाँ, किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं, जैसे आशिक मासूक। बहुत धोखा खाते हैं, लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। यह सब कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते हैं बच्चे यह सब होता रहेगा, इस तरफ बुद्धि नहीं लगाना है, योग में रहना है। हाँ, अच्छे जो योगी होते हैं वह 4-5 दिन भोजन ना भी खावे तो भी उनको परवाह नहीं रहती है। सुनो बहुत अच्छे से भाई, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं है। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावें। जरा सी भूख लगी और नहीं खाने लायक चीज़ भी हमने खा ली। बाबा ने आज उदाहरण दे दिया, 4-5 दिन भी अच्छे योगी बच्चे बिना खाए रह सकते हैं।
जिनका योग बहुत अच्छा लगा है। तो राजाई लेने लायक बना हूं, पूछो, अपनी अवस्था देखो, देखना है। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, ये साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो आप। अपनी जांच करनी है। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूं। अगर कोई खामियां हैं तो वह निकालनी पड़े। खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से है। किसको दृष्टि देंगे? उठाने के लिए बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं यह हमने किया। देखो बाबा मुरली क्या बोल रहा है। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं यह हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। मैंने मुरली जो है 4 पेज की है, पूरे चारों युगों का निर्माण कर रही है। तो इसमें पूरा आत्माभिमानी बनना चाहिए। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। उस पति को तुम कितना याद करती हो, और यह पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते हो। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है। अपने अवगुण की चर्चा करो। हम दूसरे के अवगुण की चर्चा करते हैं कि नहीं? सोचो कितने दिन रहना है साथ भाई। ये सांस छूटी और देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का पूरा वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे। यह बच्चे आदि जो भी कुछ है उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले मैं तुमको वहाँ सब कुछ दूंगा नया। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वह कृपा तो अल्पकाल की है। अब तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ किसका समझो? बाप का समझो। कदम कदम पर राय लेते रहो। बाप ही राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे। विकारी को नहीं देने देंगे। बाबा विकारी को देने नहीं देंगे वो। हाँ, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा यह विकार सताते हैं। कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं हैं। छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देता है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार बहुत अच्छे से सुनना। धारणा करने के लिए है ना भाई। पहली पॉइंट, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। बाबा करा रहा है। दूसरी पॉइंट, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। उसके लिए ऊपर बाबा ने मुरली में क्या बोला? सवेरे उठकर क्या करना है? हम आत्मा हैं, हम, है ना भाई, ध्यान रखना। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं। पूरा आत्माभिमानी बनना है, पूरा। अच्छा भाई, वरदान, साइलेंस की शक्ति से, अभी इसको जोर से बोलो, तेज आवाज। हाँ, बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। देखो, जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन
कर दो। अरे ये समझ नहीं रहा है बोल के छोड़ना नहीं है, भावना से बदलना है। हाँ, उसका सिस्टम बताया हमने कैसा किया। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण करने। किससे? आपके श्रेष्ठ संकल्प से। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। हाँ, बहुत गहरी बात। इसके हम कई अनुभव सुना सकते हैं आपको। अभी समय हो रहा है। स्लोगन: सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहन शब्द में देखो 3 फायदे होंगे। सहन करने से 3 फायदे होंगे। एक तो सहनशीलता कहते हैं, मतलब सहन करने से क्या होता है? शीलता बढ़ती है। दूसरा सहन शक्ति बोलते हैं, तो सहन करने से क्या आएगी? शक्ति आएगी। तीसरा क्या बोलते हैं? सहनशाह। सहन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सहनशाह बन जाएंगे। तो सहन करने का कितना फायदा हुआ? शीलता आई, शक्ति बढ़ी, और हम क्या बन गए? सहनशाह बन गए, माने राजा बन गए। चलो भाई, ओम शांति।